और अब बात कर लेते हैं मोदी की, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो जहां से निकला हवा को अपनी तरफ मोड़ता चला गया। उसने जिस जिस को संबोधित किया उनको सम्मोहित करता चला गया। उसका हर शब्द दिल में उतरा और देखते ही देखते चंद राज्यों में सिमटा उसका साम्राज्य देश जीतने के साथ आगे बढ़ता चला गया। चुनाव उसके लिए तपस्या है, जीत उसके लिए जुनून है, सेवा उसके लिए समर्पण और सादगी उसके लिए संजीवनी है। वो देखते ही देखते सियासी पटल का सूरमा बन गया और सियासी ताज उसके सिर पर सज गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, जिनकी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। 9 साल पूरा होने के मौके पर अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार ने जन कल्याण के कई फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक माना गया। अच्छे दिनों के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार अब अगले 50 सालों का खाका तैयार कर रही है। दावा है कि 50 सालों का ये खाका भारत को महाशक्ति बनाने की एक तैयारी है। तो आइए शुरू करते हैं इसी पर अपनी खास पेशकश मोदी एट 9। जब कोई सत्ता में आता है तो जाहिर है कि उसके फैसले ना सिर्फ देश की दिशा तय करते हैं बल्कि आमजन के मानस पर भी छाप छोड़ते हैं। इनमें कुछ फैसलों का लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं तो कुछ फैसलों पर मुखर होकर सवाल उठाते हैं। मोदी सरकार के 9 सालों में कई मौके ऐसे आए जब देश ही नहीं दुनिया में भारत का डंका बजा है। विदेशी धरती पर मोदी की जय जयकार ने यह बता दिया कि भारत वास्तव में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सो धन मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये कहानी है इरादों और चुनौतियों की। ये कहानी है असंभव से दिखने वाले संकल्पों की सिद्धि की। ये कहानी है पत्थर पर खींची गई उन लकीरों की जो ना कभी मिटने वाली है और ना ही कोई इन लकीरों को मिटा पाएगा। इन कहानियों में बड़े फैसलों से मजबूत इच्छा शक्ति की झलक है। नए भारत के नए संकल्प की शक्ति है। भारत के विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ते कदम हैं तो अगले 50 सालों का वो खाका है जो भारत को एक महाशक्ति की दिशा में खड़ा करने वाला है। अनहोनी को होनी करने में केवल मेहनत नहीं लगती, लगता है हौसला, सोच और समर्पण। ऐसा नहीं था कि बीते 9 सालों में चुनौतियां और असफलताएं नहीं थी। इन 9 सालों में स्वागत हुआ, तालियां मिली, आलोचनाएं भी मिली, लेकिन पीएम मोदी ने बहुत कुछ ऐसा किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। वादों, इरादों और चुनौतियों का सफर, कड़े फैसलों वाली मजबूत इच्छा शक्ति और सामर्थ्य, नए भारत की नई तकदीर और नई इबारत, विदेशी धरती पर भारत के विश्व गुरु बनने की झलक। इसमें कोई शक नहीं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व पटल पर सबसे चर्चित व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। आज मोदी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं, क्योंकि उनके प्रति दुनिया के बड़े नेताओं की दीवानगी ही कुछ ऐसी है। Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss.
मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 9 साल में दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल हुई। अब आने वाले 2024 चुनावों की पार्टी तैयारियां कर रही है। लेकिन 9 साल पूरे होने के मौके पर अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक माना गया। आत्मनिर्भर भारत, मजबूत सेना, मजबूत सशक्तिकरण, डिजिटल भारत की ओर कदम, वंदे भारत एक्सप्रेस, देश में सड़कों का बढ़ता जाल, देश में नए एम्स का निर्माण, राम मंदिर निर्माण, 4 धाम विकास, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण, धारा 370 की विदाई, आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक, कोरोना पर वैक्सीन वार, 3 तलाक पर चोट, बेघरों को लाखों आशियाने, जीएसटी से कारोबार क्रांति, नई संसद का निर्माण, नोटबंदी, नोट बदली, हर वर्ग के लिए योजनाओं का अंबार, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुफ्त अनाज स्कीम, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आर्टिकल 370 सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर कृषि कानूनों की वापसी तक 9 साल में मोदी सरकार ने ऐसे कड़े फैसले लिए कि इनका किसी वर्ग में भले ही विरोध हुआ हो, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए ये फैसले हमेशा अपने हित और जन कल्याण के फैसले साबित हुए। ये 8 साल सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने में नहीं बीते, अपितु इस सरकार के कार्यकाल में ये देखा गया कि यदि इच्छा शक्ति व्यक्ति में हो तो चांद से भी पानी लेकर आया जा सकता है। एक और कश्मीर में शांति, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक, कोरोना प्रबंधन, देश में मेडिकल, डिजिटलाइजेशन, सड़कों का विकास और ना जाने ऐसी कितनी ही योजनाएं जो गरीब और मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए बनाई गई, आज की सच्चाई है। तो हाल ही में हुई राज्यों के चुनाव परिणाम उसके सबूत हैं। ये इन योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने का दावा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन नेताओं में शुमार हैं जो अपने वादे पूरे करने के लिए जाने जाते हैं। मोदी सरकार 2 में इसकी झलक भी मिली। दूसरी बार सरकार बनते ही एक के बाद एक कई बड़े फैसलों से हर बार की तरह मोदी सरकार जनता और विरोधियों दोनों को चौंकाती रही। कभी राम मंदिर, कभी धारा 370, तो कभी ट्रिपल तलाक, तो कृषि कानून। हर बार नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की चाणक्य नीति ने जिस तरह से योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का खाका खींचा, उसी की ही बदौलत है कि आज बच्चा बच्चा जानता है कि ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। मोदी सरकार के 9 साल में कई बड़ी घटनाएं, कई बड़े कानून, कई बड़े इवेंट और कई बड़े निर्णय देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 सालों की समीक्षा व्यापक रूप में करने की जरूरत है। आगे आपको मोदी सरकार द्वारा लिए गए बड़े नीतिगत फैसलों से रूबरू करवाएंगे। बने रहिए सच बेधड़क के साथ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। अपने 9 साल के इस सफर में मोदी सरकार ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। ऐसे कड़े फैसले भी लिए जिनका एक तबका विरोध करता भी नजर आया। संसद से लेकर सड़क तक कई विरोध में भी खड़े हुए, लेकिन आखिर में हर बार मोदी की इच्छा शक्ति की ही जीत नजर आई। खास तौर से दूसरे कार्यकाल में ऐसा नजर आया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, मोदी सरकार उनको जमीनी स्तर पर उतारती नजर आई। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई बड़े नीतिगत फैसले किए जिनकी देश दुनिया में खूब चर्चा हुई। बड़े नीतिगत फैसले,
देश में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017। कर सुधारों की दिशा में बड़ा कदम। एक देश एक टैक्स प्रणाली लागू की गई। शुरुआत में बिना पूरी तैयारी के लागू की गई इस प्रणाली से व्यापारियों व कंपनियों को तकनीकी व प्रक्रियागत दिक्कतें हुई। तकनीकी व प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने पर अब ये प्रणाली चलन में आ गई। कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने सरकार की तैयारियों व प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इससे जीडीपी 2% तक घटने की आशंका जताई, जो एक मायने में सच साबित हुई। लेकिन समय के साथ इसमें इतना सुधार किया गया कि आज सरकार सबसे ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी के जरिए प्राप्त कर रही है। और तो और आज सरकारी खजाने को जितना नुकसान पहुंचा था उसे अब पूरा कर लिया गया है। बड़े नीतिगत फैसले। कश्मीर में विशेष दर्जा छीना, 2 यूटी बने। 5 अगस्त 2019 दोबारा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। ऐसा कर भाजपा ने जनसंघ के समय से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का किया गया एक देश एक निशान एक विधान का वादा निभाया। इससे भाजपा का बरसों पुराना एजेंडा पूरा हो गया। ये फैसला सिर्फ विशेष दर्जा हटाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कश्मीर के विकास के लिए पीएम मोदी ने जो रूपरेखा दिल्ली में बैठकर खींची थी उसे जमीनी हकीकत में बदला गया और पीएम मोदी ने खुद इसे अपनी आंखों से देखा। बड़े नीतिगत फैसले। 3 तलाक पर रोक, सजा का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के बाद मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून बनाकर 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी और इसे अपराध घोषित कर दिया। मुस्लिम समुदाय के एक रूढ़िवादी वर्ग ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में इसका आमतौर पर स्वागत किया गया। बड़े नीतिगत फैसले। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में फैसले से विवादित स्थल पर राम मंदिर की बाधाएं दूर हुई। मंदिर निर्माण शुरू हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यारंभ किया। इस दौरान उत्साहित भाजपा ने अपने मातृ संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन राव भागवत को मौजूद रखने से गुरेज नहीं किया। अदालती फैसले से करीब 5 शताब्दी पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हुआ। अल्पसंख्यकों के बड़े वर्ग ने भी शांति से फैसला स्वीकार किया। अंततः भाजपा का बड़ा चुनावी वादा पूरा हुआ। और तो और ये पहली बार हुआ कि अयोध्या में 12 लाख दियों की रोशनी से भगवान राम का स्वागत किया गया, जिसने रामायण काल की यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया। और एक बार फिर ऐसा लगा मानो भगवान खुद भक्त के पास चलकर साक्षात आ गया हो। बड़े नीतिगत फैसले। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। उरी में भारतीय छावनी पर आतंकवादी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह किए। दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की देश में खूब तारीफ हुई। 2019 के चुनाव से इन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी पर आतंकवादी हमले के मात्र 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाकर नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकवादी हमलों का बदला लेने के लिए भारत ने एलओसी व अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं करने की नीति त्याग पाकिस्तान को सबक सिखाया। इससे मजबूत भारत की छवि बनी और भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया। मोदी के इन फैसलों ने एक बार साबित कर दिया कि देश पर जो आंख उठाकर देखेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। बड़े नीतिगत फैसले। कृषि कानूनों को लागू करना और फिर वापसी। साल 2021 में मोदी सरकार 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर आई। भारी विरोध के बावजूद इन्हें संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया और राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बना दिया गया। लेकिन इसके बाद देश भर के किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं को घेर दिया। करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार मोदी सरकार को अपने ये कानून
वापस लेने पड़े। पहले कृषि कानूनों को लाना और फिर उन्हें निरस्त करने के फैसले को इस सरकार का एक बड़ा और विवादित फैसला माना गया। बड़े नीतिगत फैसले, नोटबंदी और नोट बदली। मोदी सरकार ने आते ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो नोटबंदी का फैसला था। 8 नवंबर 2016 की रात अचानक पीएम मोदी टीवी पर आए और ये ऐलान कर दिया कि पुराने नोट अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। इस फैसले से पूरे देश में हलचल मच गई। जिनके पास पुराने नोट थे उनके तमाम काम अटक गए। लोगों ने बैंकों के बाहर डेरा डाल दिया और कई किलोमीटर तक लाइनें लगनी शुरू हो गई। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई। आम लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया। इस फैसले से सरकार की खूब आलोचना भी हुई, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि इससे काले धन पर बड़ा प्रहार किया गया। हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि पुरानी करेंसी लगभग पूरी तरह वापस आ गई थी, जिससे विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। इस फैसले से देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से शुरू हुआ। हालांकि इस दौरान देश में 2000 के नए नोट शुरू किए गए, जो 4 साल 6 महीने बाद ही बंद करने की तैयारी कर ली गई। बड़े नीतिगत फैसले, विदेशों में बजा भारत का डंका। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 82 देशों की यात्रा कर उन देशों से द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए। चीन को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी प्रमुख देशों का भारत को समर्थन मिला। रूस से परंपरागत मित्रता को कायम रखते हुए मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान से भारत की रणनीतिक भागीदारी के संबंध मजबूत किए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ी। कोरोना काल हो या रूस यूक्रेन युद्ध, इन परिस्थितियों ने ये बता दिया कि मोदी और भारत की आज दुनिया को कितनी जरूरत है। वहीं यूक्रेन में जब कई देशों के बच्चे फंस गए थे, तो भारत के बच्चे तिरंगे के दम पर बिन डरे कैसे अपने देश पहुंचे, ये जब दुनिया ने देखा तो हर कोई अचंभित हो गया। इसी के साथ ही कई देशों ने पीएम को सम्मानित भी किया। तो वहीं ग्लोबल साउथ में पीएम मोदी नए लीडर बनकर उभरे और उन्हें बॉस कहकर पुकारा जाने लगा। बड़े नीतिगत फैसले, सीएए नागरिकता कानून में संशोधन। 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम धार्मिक पीड़ितों को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया गया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। देश भर में सीएए व एनआरसी के विरोध में एक समुदाय के लोगों ने आंदोलन किया। दिल्ली में महिलाओं का लंबा धरना चला। लेकिन इस बीच पड़ोसी देशों में हुए अल्पसंख्यकों के अत्याचारों ने यह साबित कर दिया कि इस फैसले की देश को कितनी जरूरत हुई। बड़े नीतिगत फैसले, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण। सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण में आर्थिक आधार लागू कर इसका दायरा सवर्णों तक बढ़ाया। आजादी के बाद से ही सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर चल रहे आरक्षण का सवर्णों के बड़े वर्ग द्वारा योग्यता की उपेक्षा बताया जाता था। सवाल यही था कि क्या उच्च वर्ग में गरीब नहीं है? मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले जनवरी 2019 में गरीब सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू किया। इस फैसले का स्वर्ण तबके में इतना स्वागत किया गया कि मोदी सरकार को कई राज्यों में बड़ी जीत मिली। इसके अलावा मोदी सरकार ने 9 सालों में ऐसे और भी कई बड़े फैसले लिए। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया। इन 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मोदी सरकार के इन 9 सालों में विकास की गंगा जिस तरह से बही, वहीं योजनाओं ने ये मनवा दिया कि मोदी से लोहा लेने का किसी में दम अभी नहीं है। यही वजह है कि मोदी राज में देश का सियासी नक्शा बदलने लग गया है। और तो और मोदी सरकार अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है और इतनी आश्वस्त है कि उसने अभी से ही 300 से ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सत्ता में आने के दौरान 7 राज्यों तक सिमटी एक पार्टी आज देश के 50% से ज्यादा इलाके में भगवा फहरा रही है। आगे आपको बताएंगे कैसे मोदी राज में भाजपा का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ा तो किस तरह चुनौतियां भी चेतावनी देती रही। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश
नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।